दोस्तों, जब भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए बिगिनर एंट्री करता है तो वो टाइम पे उसको यही सिखाया जाता है कि सपोर्ट बनाओ और रेजिस्टेंस बनाओ। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसमें बेसिक और एडवांस दो होते हैं। अगर मान लो कि आपने सिंपली डाउन साइड में सपोर्ट लगा दिया, ठीक है, अप साइड में रेजिस्टेंस लगा दिया, पर वो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो तो बेसिक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बार बार मार्केट इसको टच कर रहा है, इसी लेवल को मार्केट टच कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हम लोगों ने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है। मार्केट ने यहाँ पे दो बार इसको टच किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट है ये। इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो लगा सकते हो, बेसिक है, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा एडवांस भी हमें होना पड़ता है। तो ये क्या होता है उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी ये सारे लेवल्स जो है वो कहाँ होते हैं? जा पूछ क्या। तो ये चार्ट में ही होते हैं। हमें क्या है वो ढूंढना पड़ता है, चार्ट रीडिंग करनी पड़ती है। ये जो मैंने अभी चार्ट ओपन किया हुआ है तो उसमें आपको ढूंढना है। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको ध्यान से समझना और इसको सीखना, ताकि आपको आने वाले टाइम में वो काम आ सके, ठीक है। ये वीडियो में अगर आप आए हो तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जाना, विदाउट वैल्यू आपको जाने का अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है आपको, मान लो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपने लगा दिया है, ये 25,000 का लेवल है। तो इसको हम लोग इसे एज ए 25,000 लेवल ही हम लोग लेवल्स एक लगा देते हैं। चलिए मान लो कि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, पर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बार बार मार्केट इसको यहीं से फॉलो हो रहा है, यहीं से फॉलो हो रहा है, उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। इट्स एन 25,000 लेवल, तो ये बहुत तगड़ा लेवल है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या है कि अगर मान लो कि आपने यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस शिफ्ट कर दिया कि 25,015 15 पे मैं उसको शिफ्ट कर दूं। चलिए मान लो कि आपने शिफ्ट कर दिया ये, पर यहाँ पे मार्केट अगेन एंड अगेन इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो चलिए मान लो कि आपने यहाँ पे ही उसको लेवल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद भी मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एक रिजेक्शन लिया और डाउन साइड में आ गया। तो ये जो सारे के सारे आपने लेवल्स बनाए, वो क्यों बनाए? तो आपने अजम्पशन से बनाए, पर आपको अजम्पशन नहीं करना है इसमें, जलवा है हमारा। क्योंकि ये रिस्की है अजम्पशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक 25,020 का एक राउंड नंबर है। तो ये राउंड नंबर पे हमें एक लगा देना चाहिए लेवल। तो हमें दूसरे काफ़ी सारे लेवल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सारे लेवल है उसको हटा देते हैं हम लोग पहले। अगर मान लो कि ये जो मैंने लेवल लगाया है वो क्यों लगाया, तो मार्केट ने दो बार इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, देखिए एक बार यहाँ से लिया है रिजेक्शन, एक बार यहाँ से लिया है। तो ये जो राउंड नंबर है इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेवल ये लगा दिया, ठीक है। फिर भी मार्केट उसको भी ब्रेक करने के लिए, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो इसी की चलते हम लोग ये समझ सकते हैं। दूसरा, मार्केट यहाँ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब बार बार बड़ा बड़ा विक बना रहा है, तो ये मार्केट हमें ट्रेड करने के लायक नहीं है। ये लेवल आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब ये थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद आएगा, अभी तुरंत ही आपको ये समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने डे लो लगाया है, ये डे लो है, ठीक है, तो उसके साथ मार्केट डाउन साइड में लोअर लो के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे जो सिंपली आपने ये रजिस्टेंस लगाए है उसको मैं हटा देता हूँ पहले। तो ये रजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आप एक लगा सकते हो उसको। अगर मान लो कि आपको रजिस्टेंस ही लगाना है, तो ये एक रजिस्टेंस है, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है, ब्रेकआउट के साथ फॉलो थ्रू के साथ लोगों ने ट्रेड लिया, पर उसको ट्रैप किया मार्केट ने। अगेन अटेम्प्ट किया अप साइड में, अगेन वापस डाउन साइड में फॉल हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, और ब्रेकआउट फेल करने के बाद डाउन साइड में आया है। तो यहाँ मुझे एक आप ट्रेंड लाइन भी इसमें लगा सकते हो, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप इस तरह से लगा सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे एक बार 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 मार्केट इसी लेवल का टच कर रहा है, तो शायद ये हो सकता है कि अप साइड में भी ये टच करेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज तो है। उसी तरह अगर आपको डाउन साइड में भी देखना है, तो यहाँ से जैसे ही दो बार मार्केट रिजेक्शन ले चुका है, तो मार्केट यहाँ से एक चैनल बना सकता है, चांसेस तो है, ठीक है।
अगर बनाए ना बनाए वो अलग की बात है, पर बना सकता है, पॉसिबिलिटीज आर, क्योंकि 1 2 3 4 मार्केट ने टच कर लिया है। तो ये जो सारे लेवल्स होते हैं उसको हम लोग हिडन लेवल बोलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ हो क्या रहा है, देखिए इसको समझना, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट में ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट की फॉलो थ्रू के साथ आपको ट्रेड लेना है, लेना तो है, यहाँ पे लेना है, पर इससे पहले ये भी समझना है कि मार्केट ये पूरी चैनल में चल रहा है। देखो मार्केट ने कितनी बार टच किया है, इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत सारा ट्रेड करते हैं और उसमें उनको लॉस होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ठीक है, मतलब पूरा पूरा दिन मार्केट साइडवेज होता है, उसमें कोई ट्रेड नहीं होता है, फिर भी लोग ट्रेड करते हैं। तो ये आपके ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपकी ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आए। और मैंने बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स मतलब वीडियोस बनाए हैं, इनफैक्ट मैंने कोर्स भी बनाया है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ताकि आपका ट्रेडिंग इंप्रूव हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, 2 बार लिया, बार बार इसी लेवल का मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो कुछ तो बात होगी ये लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ मैं यही बताऊंगा कि ये एक ट्रेंड लाइन है। चलिए, ये एक ट्रेंड लाइन मान लो कि आपने लगा दी, मार्केट अप ट्रेंड में है, इसी ट्रेंड के साथ चल रहा है। अगर मार्केट में इस तरह का अप ट्रेंड हो और अप साइड में भी आपको सेम टू सेम लेवल मिले, सेम ऐसे ही लेवल मिले, यहाँ पे भी 2 बार 3 बार मार्केट ने टच किया है, देखो, तो हमें ये यहाँ पे समझना चाहिए कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है, तो डेट इज कॉल्ड हिडन लेवल। और ये जो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो इसको भी मान लो कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है। चलो मैं समझाता हूँ आपको होता क्या है। ये एक सपोर्ट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये बहुत सिंपल है। ये मार्केट हर कोई बिगिनर आता है तो उसको ये सिखाया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे जब भी इसके बीच में चलता है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, पर मार्केट ये भी तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर मान लो कि इस तरह की चैनल होती मार्केट में, अगर ये भी, चलो मान लो ये भी चैनल बना लिया, पर अगर मार्केट इस तरह से चलता है, इस तरह से साइडवेज चलता है, तो उसको भी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, सिर्फ नाम बदल देंगे चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस है और ये जो है वो सपोर्ट है, मींस के मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। ठीक है, सिंपल है। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मार्केट ने क्या किया है, ये चैनल का ब्रेकडाउन किया है, चैनल का ब्रेकडाउन किया और अप साइड में वापिस चालू हो गया, डाउन साइड में थोड़ा सा लेके। तो यहाँ पे अगेन एक चैनल बनाया, देखिए ये बहुत 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 अच्छी चीज है समझने के लिए, इसको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है। देखो एक अगेन बनाया, ब्रेकआउट किया, उसके पुल बैक के साथ मार्केट अगेन डाउन अप साइड में जा रहा है, ये गया अगेन, यहाँ पे एक मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आगे के लेवल में कोई रेजिस्टेंस है क्या, वो समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे ये स्विंग लिया है एक, तो चलिए मान लो कि यहाँ पे आप एक वो लगाते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हो। ठीक है, तो उसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फॉल हुआ है और एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, ये कोई नहीं पहचान सकता। ये जो रेड कैंडल बना है उसको पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये कब बना देगा, क्योंकि मार्केट हायर हाई के साथ अप साइड में जा रहा है, तो इतना बड़ा कैंडल ये बहुत रेयर मोमेंट है, ये कभी कभी होता है, तो ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर आप अगर आप ध्यान से देखो तो उसको पहचान सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम वैसा ही हो रहा है, एक चैनल बन रहा है मार्केट में पूरा। देखो मतलब पूरा दिन मार्केट ने एक ही रेंज में निकाल दिया, ये पूरा साइडवेज है मार्केट। देखो यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आया, उसी रेंज में चला, वापिस अप साइड में गया, डाउन साइड में आया, मतलब ये रेंज बाउंड हो चुका है। इसको रेंज बाउंड भी बोल सकते हैं अगर आप मार्केट बोलोगे तो। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या होता है, देखो ये जो छोटा छोटा कैंडल बना के मार्केट चलता है, तो वो साइडवेज होता है, उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। देखो साइडवेज ये होता है, अगर मान लो कि एक मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होता है कि मार्केट एक ही रेंज में चलता है, तो उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो मैंने बताया वो भी वही होता है, पर मार्केट फॉल होते होते साइडवेज होता है, मार्केट अप साइड में जाते जाते साइडवेज होता है। देखो अप साइड है, अप साइड जा रहा है पर साइडवेज है। ठीक है, तो ये जो सारा कंफ्यूजन है वो पहचानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे मार्केट में आप लॉस करोगे, तो ये लॉस नहीं हो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है,
तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है। अगर आपको ये वीडियो में लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।